एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी इंग्लिश से क्वेश्चन लेके आए हैं जो साइनोनिम होंगे। एसआरटी एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत है। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में 10 साइनोनिम बताए जाएंगे और 10 एडवर्स एंड फ्रेजर बताए जाएंगे जो SSCM टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो हम अन्य बातों पर ना ध्यान देते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा यहाँ पर। ये हो गया साइनोनिम, जिसे कि बोलते हैं पहला वर्ड होता है रेटिसियंस। रेटिसियंस मीन्स होता है रिजर्व करना। रेटिसियंस मीन्स होता है रिजर्व करना, मतलब क्या, रिसीव करना। तो किसी से रिसीव कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है। रेटिसियंस मीन्स होता है सुरक्षित होता है और रिसीव मीन्स क्या होता है, सुरक्षित होता है। दूसरा वर्ड आ गया काउंसिल। काउंसिल मीन्स होता है और हाइड मीन्स होता है छिपाना। तो काउंसिल का साइनो हो जाएगा हाइड। हाइड मीन्स होता है छिपाना। तीसरा वर्ड आ गया रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का होता है मेंड। रेक्टिफाई मीन्स होता है मेंड होता है, और मेंड का वर्ड होता है, हिंदी वर्ड होता है सुरक्षा, सुधारना। यानी किसी चीज़ कोई गलती हो गया है तो उसको सुधारने का काम करेंगे तो रेक्टिफाई होगा। चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन, इम्प्यूज बोलेंगे। इम्पीज होता है जिसको स्ट्रिक्ट बोलते हैं, स्ट्रिक्ट होता है। इम्पीज का बोलते हैं स्ट्रिक्ट, यानी क्या, पीटना के सेंस में होता है, पीटने के सेंस में होता है। और हमारा 5वां क्वेश्चन हो जाएगा टेंटेटिव। टेंटेटिव मीन्स होता है प्रोविजनल। टेंटेटिव जानते हैं कि प्रोविजनल होता है, तो प्रोविजनल मीन्स होता है प्रायोगिक होना। जो मतलब प्रोविजनल तरीके से ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी प्रायोगिक परीक्षा का जो सर्टिफिकेट पड़ता है वही सर्टिफिकेट होता है। टेंटेटिव मीन्स होता है प्रोविजनल या प्रायोगिक होता है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस होता है या ब्लंट बोलते हैं। ऑब्ट्यूस या ब्लंट बोलते हैं जिसको हम भोंदू बोलते हैं। नहीं जानते हैं कि मतलब माने बहुत बच्चे भोंदू टाइप के होते हैं, जो मतलब माने पढ़ने का थोड़ा भी मतलब माने उसका मन नहीं करता, उसको भोंदू बोलते हैं। यानी ऑब्ट्यूस होता है यानी क्या, ब्लंट होता है, कितनों मारो पीटो लेकिन वो सुनता ही नहीं, जिसको हम भोंदू बोलते हैं। रेनिगेट। रेनिगेट मीन्स होता है क्या, रेनिगेट मीन्स होता है रिबल। रिबल होता है, रेनिगेट का रिबल होता है जिसको होता है विद्रोह करना। नहीं कहता पहले से, मतलब पहले से युद्ध में क्या होता था, विद्रोह होता था, एक दूसरे के विद्रोह होता था, तो इसको बोलते थे रेनिगेट। रेनिगेट मीन्स होता है रिबल। रिबल होता था मतलब माने विद्रोह करना होता था। 8वां क्वेश्चन हमारा है क्या, रिकॉलेक्ट। रिकॉलेक्ट जानते होंगे आप लोग। तो रिकॉलेक्ट मीन्स होता है क्या, मतलब मैंने फिर से याद करने के साथ फिर से किसी चीज़ को वापस लेना है, जिसलिए कि मतलब रिमेंबर। रिकॉलेक्ट होता है या रिमेंबर होता है, यानी क्या, याद करना होता है। थ्रिफ्ट। 9वां नंबर का है थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का होता है इकोनॉमी। थ्रिफ्ट मीन्स होता है इकोनॉमिक होता है, यानी क्या, मित व्यय, या इकोनॉमिक बोलते हैं या थ्रिफ्ट बोलते हैं, यानी कि मित व्यय होना होता है। टीमिंग। टीमिंग होता है क्या, अबाउंडिंग विथ। अबाउंडिंग विथ होता है। टीमिंग मीन्स होता है अबाउंडिंग विथ, यानी क्या, फैलाना, यानी स्ट्रेस करना। स्ट्रेस कर रहे हैं मतलब माने फैला रहे हैं, किसी चीज़ को फैलाते हैं, यानी टीमिंग करते हैं। अबाउंडिंग होता है यानी फैलाना होता है। फिर से हम चलते हैं, रेटिसेंट या रिजर्व मीन्स होता है सुरक्षित। काउंसिल मीन्स होता है हाइड या छिपाना होता है। रेक्टिफाई मीन्स होता है मेंड यानी सुधारना। इम्पीज मीन्स होता है स्टिक यानी पीटना। टेंटेटिव मीन्स होता है प्रोविजनल यानी क्या, प्रायोगिक। ऑब्ट्यूज मीन्स होता है ब्लंट यानी भोंदू होता है। रेनिगेट मीन्स होता है रिबल यानी क्या, विद्रोह करना। रिकॉलेक्ट मीन्स होता है रिमेंबर यानी क्या, याद करना। थ्रिफ्ट मीन्स होता है इकोनॉमिक यानी क्या, मित व्यय। और लास्ट वर्ड आ गया हमारा टीमिंग। टीमिंग मीन्स होता है अबाउंडिंग। अबाउंडिंग मीन्स होता है फैलाना। तो फैलाने के स्ट्रेस करना मतलब माने क्या होता है, फैलाना होता है। चलिए हम अब एडवर्स की ओर बढ़ते हैं। एडवर्स की ओर हम देखेंगे, फिर से एडवर्स 1 से लेकर 10 तक बताए जाएंगे और डिटेल के साथ बताए जाएंगे। चलिए हम एडवर्स की ओर बढ़ के आ गए हैं, एडवर्स एंड फ्रेजर। एडवर्स एंड फ्रेजर का पहला क्वेश्चन हमारा कहता है टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर मीन्स होता है विवाद खत्म करना। जो भी मतलब माने विवाद जो होते हैं वो मतलब जानते हैं कि एक दूसरी पड़ोसी के रूप में चलते रहते हैं, पड़ोसी में जो विवाद चलते रहते हैं वो होते हैं, यानी विवाद होने का था टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर, यानी पिछला जो मतलब जो भी खाता वही जो होता है उसको मतलब समाप्त करना, यानी क्या, विवाद को ख़त्म करना। नहीं कहता है कि मतलब मान लीजिए कोई भी लड़ाई चलता रहता है तो उसको हम विवाद के द्वारा मतलब कहते हैं कि लो पैसा लो और मतलब इसको ख़त्म करो, रफा दफा करो, ख़त्म करो, यानी क्या, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर में होता है विवाद को ख़त्म करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी में होता है मूर्खता और मनगढ़ंत कहानी,
यानी कि मूर्खता और मनगढ़ंत कहानी मतलब क्या है, मन से कुछ भी बना के बता दीजिए बच्चों, छोटे बच्चों को, उस मान लेता है कि हाँ बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉक एंड बुल स्टोरी में होता है मूर्खता एवं मनपसंद कहानी, मनगढ़ंत कहानी बोल सकते हैं इसको। टू बीट द एयर, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, टू बीट द एयर यानी कोशिश बेकार करना। मान लीजिए हवा को आप कितनों पीटिएगा क्या उसको मतलब चोट लगेगा, नहीं लगेगा, तो कोशिश आपका क्या है, बेकार है। तो टू बीट द एयर मिस होता है क्या, कोशिश बेकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है टू बी अ गुड सैमरिटन, टू बी अ गुड सैमरिटन मिस होता है क्या, सच्चा समाज सेवक होना व्यक्ति, यानी कि जानते हैं कि वोटर जो होते हैं तो वोटिंग देते हैं तो अच्छे समाज सेवक को चुनना चाहते हैं, तो हमारा यही संदेशा है कि टू बी अ गुड सैमरिटन यानी ऐसा व्यक्ति होना जो सच्चा समाज सेवक के रूप में व्यक्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को ही वोट देना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन हमारा कहता है टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडी बुक, टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडी लीफ यानी उसे लिया नमूना की तरह, मतलब न कहते कि नमूने की तरह लेते हैं कि मतलब कोई भी अनाज का मतलब नमूना लेता है कोई भी, तो क्या करता है उसको देखता है कि हाँ नमूना के रूप में सही है, तब जाके पूरे अनाज को खरीदता है। टू टेक लीफ आउट ऑफ अ समबडी यानी क्या उसे लिया गया नमूने की तरह। सिक्स नंबर क्वेश्चन टू सेट द थैमरसन फायर, टू सेट द थैमरसन फायर, टू सेट द थैमरसन फायर होता है क्या, असंभव कार्य को करने के लिए कोशिश करना, यानी टू सेट द थैमरसन फायर में होता असंभव कार्य को करने के लिए कोशिश करना, जो संभव ना हो लेकिन असंभव कार्य है मतलब हो नहीं सकता, फिर उसमें भी उसके पीछे लगे हुए हैं। टू सेट द थैमरसन फायर में होता असंभव कार्य के लिए कोशिश करना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 नंबर का हमारा कहता है कि टू कास्ट पेयर्स बिफोर अ श्विन, टू कास्ट पेयर्स बिफोर अ श्विन यानी प्रशंसा के लिए लायक नहीं होना, यानी ऐसा व्यक्ति होना जो प्रशंसा के लायक ही नहीं है, मतलब टू कास्ट पेयरलेस बिफोर अ श्विन यानी प्रशंसा के लिए लायक नहीं होना, प्रशंसा के लायक ही नहीं होना। टू बियर द पाम, टू बियर द पाम मिस होता है टू विन होता है यानी कि जीतने के सेंस में, टू बियर द पाम मिस होता है कि जीतना होता है। जब जीत होता है देखते हैं कि ताली बजता है दोनों हाथों से, यानी पाम मिस होता है हथेली होता है, तो हथेली जो होते हैं जब भी मतलब कोई व्यक्ति जीतता है तो हमारा हथेली क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आकर वो उसके प्रति शाबाशी देता है या जीत की कामना करता है। टू बियर द पाम मिस होता है जीतना होता है। टू 9 नंबर क्वेश्चन कहता है टू चेंज कलर, टू चेंज कलर मिस होता है निष्ठा या दृढ़पूर्वक बढ़ लेना, टू चेंज द कलर यानी कि निष्ठा दृढ़पूर्वक बदल लेना, यानी क्या मतलब आप में जोर है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को बदल सकते हैं। टू चेंज कलर निष्ठापूर्वक या बदल लेना, निष्ठापूर्वक बदल लेना है, आप में जोश रहेगा तो आप किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टू कट द गॉर्डियन नॉक, टू कट द गॉर्डियन नॉक मिस होता है क्या, कठिन समस्या को हल कर देना, यानी ऐसा काम जो मतलब आपसे नहीं होने वाला है लेकिन आप भी क्या कर रहे हैं उसको हल कर दिए, मतलब टू कट द गॉर्डियन नॉक यानी कठिन समस्या को हल कर देना। फिर से हम चलते हैं शुरू से लेकर एक बार आइडमस को फिर से देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन था टू पे ऑफ ओल्ड सोर्स या स्कोर यानी क्या विवाद को खत्म कर देना। अ कॉक एंड बुल स्टोरी यानी क्या होता है, मनगढ़ंत कहानी बोल सकते हैं या मूर्खतापूर्वक कहानी बनाया हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कहता था टू बीट द एयर मिस होता है कोशिश बेकार करना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन टू बी अ गुड सैमरिटन मिस होता है सच्चा समाज सेवक का होना, सच्चा समाज सेवक होना। टू टेक द लीफ आउट ऑफ अ समबडी बुक यानी क्या होता है उसे लिया नमूना की तरह। टू सेट द थैमरसन फायर यानी असंभव कार्य को करने के लिए कोशिश करना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन टू कास्ट पेयरलेस बिफोर अ श्विन यानी प्रशंसा के लिए लायक नहीं होना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन टू बियर पाम यानी जीतना यानी कि टू विन होना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन टू चेंज कलर निष्ठापूर्वक बदल लेना यानी कि निष्ठापूर्वक आपका निष्ठा रहेगा तो आप किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। टू चेंज कलर यानी क्या निष्ठापूर्वक दृढ़तापूर्वक बदलना। टू कट द गार्डियन नॉक यानी कठिन समस्या को हल कर लेना। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखे 10 आइडमस देखे और 10 मतलब आइडमस फ्रेजर और 10 साइनो देखे। तो साइनो का हमारा ये लिस्ट इधर था और साइनो का देख सकते हैं आप लोग। साइनो हम पढ़े इधर पढ़ लिए 10 क्वेश्चन हो गए और 10 क्वेश्चन हमारा हो गया इधर की ओर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही
आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और MTS एग्जाम वालों के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, बाय।